बदलते मौसम में थोड़ी सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। खासकर नवजात शिशुओं से लेकर 5 साल तक के बच्चों की देखभाल में विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। मौजूदा समय में गर्मी तो सुबह शाम व रात में हल्की ठंड हो रही है। ऐसे में बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी की संभावना ज्यादा रहती है। सर्द मौसम में बच्चों का खान पान कैसा होना चाहिए, उनके भोजन में क्या शामिल किया जाए, इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ शरीर की साफ सफाई के अलावा और किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, यह जानकारियां महिलाओं को घर बैठे पहुंचाने के लिए आई इंडिया ने जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंद नथानी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप जैन व डॉक्टर सुनील वैश्य से बातचीत की। आइए जानते हैं बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है परामर्श। आजकल जो मौसम बदल रहा है तो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, तो थोड़ी सी ठंड तो बढ़ ही रही है। तो ये ध्यान देना चाहिए माओं की कि बच्चों को कवर करके रखें। खासकर सवेरे शाम जब टेम्परेचर कम होता है, सवेरे शाम और रात में जब टेम्परेचर कम होता है, बच्चों को कवर करके रखें। तो ये है कि अपने बच्चों को दिन में भी आप पूरी आस्तीन के कपड़े और अच्छी तरीके से कवर करके रखें, ये बीमारियां से बच सकते हैं। इस वक्त बच्चों को जो है, जैसे हल्का सा मौसम इसे बदल रहा है, गर्मी से आप सर्दी की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये सब बच्चों में सांस की बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस वक्त बस प्रिकॉशन यही लेना है, जैसे आप कमरे में बैठे हो तो कमरे से एक बार एकदम से सर्दी में नहीं जाना है। एसी वगैरह का कमरे में चलाते हो तो बहुत 27 या 28 डिग्री पे चलाए इसको, जिससे कम से कम कमरे में ठंडक रहे और बच्चा ज़्यादा कोल्ड के एक्सपोजर में ना आए। सर्दी से बचाव करना है तो इसमें सिर्फ सांस की बीमारियाँ सब ज़्यादा होती है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, वायरल फीवर ज़्यादा फैलता है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके घर में ही रहे, बच्चों को ज़्यादा जल्दी बाहर ना निकाले। के बारे में आपको चाहिए, देखिए बदलते मौसम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो सुबह दिन गर्म होता है, शाम ठंडी, सुबह ठंडी होती है। ऐसे समय सबसे ज़रूरी है कि आप कपड़े सुरक्षित पहनाएं, बच्चे की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, आँख, नाक, कान, मुंह, पहले तो यही सबसे ज़रूरी है। अगर मुंह में गड़बड़ है तो जो गर्म ठंडा होता है उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बीमारी बढ़ने का चांस रहता है। ज़बान गंदी है, आप बच्चा रात जितनी देर सोएगा उतनी देर में कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेगा ही। सबसे पहले तो डायरिया, फिर गला ख़राब होता है। गला ख़राब अगर आप उसका समुचित इलाज नहीं करेंगे तो फेफड़े में चला जाएगा, सांस की गड़बड़ करने लगेगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे की साफ़ सफाई, फिर आता है खान पान, और फिर आती सुरक्षा, उसको कैसे करें। खान पान सही रखें। बच्चा का 6 महीने का है, वो दूध पिला दें और चली गई अपने पंचायत में बैठी गई जाके। ये नहीं कि आप ठीक से दूध पिला दें, उल्टी तो नहीं कर रहा है, गिर गया है, क्या हो गया, उससे बच्चे के दांत खराब होते हैं। और जितने बच्चा धीरे धीरे पिएगा तो ज़बान पे भी जमेगा ज़्यादा, वो फिर उसको नुकसान करेगा। तो इसलिए आप सुरक्षित खाना पीना सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से कराएं, चाहे 6 महीने का बच्चा हो, चाहे 5 साल का लड़का हो। और सबसे ज़रूरी है खाना पीना सही करें। ये नहीं बुखार में खाना नहीं दिया जाता, कुछ नहीं। अब अपना खान पान तो सही रखिए। डेंगू में इसीलिए लोग परेशान होते हैं कि वो खाते पीते हैं, उनका खाना पहले बंद कर दो, गांव डॉक्टर बंद कर दें, नीम हकीम से इलाज कराते हैं। वो एक पुड़िया में ठीक हो, उम्मीद रखा था। इसलिए दिक्कतें यहाँ पे इसलिए हैं कि हम सही जगह नहीं पहुँचते। आई इंडिया के लिए कैमरामैन समीर के साथ बबलू सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।